फियर द वॉकिंग डेड कहानी शुरू होती है। इनसाइड हॉल अंधेरे में एक लड़का अचानक जागता है। नो क्लार्क। उसकी आंखें हाफ ओपन, सांस तेज, हाथ कांप रहे हैं। क्लियरली वो ड्रग्स के असर में है। वो बिस्तर से उठकर अपनी गर्लफ्रेंड ग्लोरिया को ढूंढता है। वो चर्च के डीपर हॉल की तरफ बढ़ता है। डिम लाइट में वो देखता है कुछ बॉडीज जमीन पर बिखरी हैं और बीच में ग्लोरिया किसी लड़के की गर्दन पर झुकी हुई है। निक कंफ्यूज्ड है। ग्लोरिया, तुम क्या कर रही हो? कैमरा धीरे धीरे ग्लोरिया के चेहरे पर जाता है। उसके होठ खून से लाल, उसकी आंखें पेल वाइट। वो धीरे धीरे सिर उठाती है और अचानक निक की तरफ झपटती है। निक चीख पड़ता है और वहां से भागता है। भागते भागते वो गलती से सीढ़ियों से गिरता है और बाहर सड़क पर आ जाता है। उसी वक्त एक स्पीडिंग कार उससे टकराती है। स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। निक जागता है हॉस्पिटल में। उसकी माँ मैडिसन क्लार्क, हाई स्कूल काउंसलर, टफ और केयरिंग, उसके पास है। उसके साथ उसका फियोंसे ट्रेविस मैनवा, टीचर, काम और समझदार। मैडिसन गुस्से में है क्योंकि निक बार बार ड्रग्स की वजह से मुसीबत में पड़ता है। ट्रेविस सिचुएशन को सॉफ्ट तरीके से हैंडल करता है। निक बार बार इंसिस्ट करता है कि उसने चर्च में कुछ रियल देखा था, लेकिन डॉक्टर्स और कॉप्स इसे हैलुसिनेशन मानते हैं। मैडिसन थकी हुई आवाज में कहती है, निक प्लीज, तेरा दिमाग अब और गेम्स नहीं खेल सकता। लेकिन बैकग्राउंड में न्यूज रिपोर्ट्स चल रही हैं। एक आदमी को कॉप्स ने कई बार गोली मारी, लेकिन वो बार बार उठ खड़ा हुआ। लोग इसे वायरल वीडियो या फेक मान रहे हैं। कोई भी इस कमिंग डिजास्टर को सीरियसली नहीं ले रहा। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद निक अपने ड्रग डीलर कैल्विन से मिलता है। निक उसे बताता है कि उसने चर्च में कुछ भयानक देखा। कैल्विन पैनिक हो जाता है। उसे डर है कि निक कॉप्स को सब बता देगा, इसलिए वो निक को डेजर्ट में ले जाता है और उसे चुप कराने के लिए मारने की कोशिश करता है। निक स्ट्रगल करता है और किसी तरह बच जाता है। फाइट में निक कैल्विन पर गाड़ी चढ़ा देता है। कैल्विन रोड पर गिरकर मर जाता है। निक शॉक में वहां से भागता है। कुछ देर बाद मैडिसन और ट्रेविस वहां पहुंचते हैं। निक उन्हें सब बताता है। वो तीनों कैल्विन के पास जाते हैं, लेकिन अचानक कैल्विन का बॉडी हिलता है। वो धीरे धीरे उठ खड़ा होता है। उसकी आंखें पेल, मुंह से खून बह रहा है। वो निक की ओर बढ़ता है। मैडिसन चीखती है, ओ माय गॉड, ये तो मर चुका था। कैल्विन अब वॉकर बन चुका है। वो अटैक करने ही वाला होता है कि निक गाड़ी तेज करता है और कैल्विन को धक्का देकर डिच में गिरा देता है। कैमरा कैल्विन के पेल चेहरे पर जूम करता है। उसकी आंखें अब भी खुली हुई हैं। एपिसोड एंड। बैकग्राउंड में क्रीपी म्यूजिक। सन की बेटी एलिशिया इंट्रोड्यूस होती है। वो स्मार्ट, इंडिपेंडेंट और थोड़ी रिबेलियस नेचर की है। उसका बॉयफ्रेंड मैट सिक है और एलिशिया उसका हाल देखने जाती है। मैट बिस्तर पर पड़ा है, पसीने से लथपथ, और उसका बॉडी टेम्परेचर गिर रहा है। उसकी आंखों में अजीब सी चमक है। एलिशिया उसे डॉक्टर दिखाने का कहती है, लेकिन मैट बार बार विस्पर करता है, स्टे विद मी प्लीज। ऑडियंस समझ जाता है कि मैट इन्फेक्टेड हो चुका है। मीनवाइल ट्रेविस अपने बेटे क्रिस को ढूंढते हुए बाहर निकलता है। क्रिस डाउनटाउन में एक प्रोटेस्ट देखता है जहां लोग पुलिस ब्रूटैलिटी के खिलाफ मार्च कर रहे हैं। लेकिन अचानक केओस होता है। पुलिस एक आदमी पर गोली चलाती है, लेकिन वो आदमी मरता नहीं। वो उठकर पुलिस पर हमला कर देता है। भीड़ डरकर भागने लगती है। क्रिस शॉक में फ्रीज हो जाता है। ट्रेविस और लाइजा वहां पहुंचकर उसे बचा लेते हैं। एलिशिया फिर से अपने बॉयफ्रेंड मैट के पास जाती है। वो देखती है कि उसका बॉडी अब और ख़राब हो चुका है। उसकी सांसें भारी हैं, उसके होंठ नीले पड़ चुके हैं। मैडिसन वहां पहुंचती है और उसे समझ आती है कि मैट इन्फेक्टेड है। एक को ज़बरदस्ती वहां से ले जाती है। अलीशा रोते हुए कहती है, यू डोंट अंडरस्टैंड मॉम, आई लव हिम। मैडिसन जानती है कि अगर मैट मरा तो वो वापस उठेगा। नाइटफॉल होते होते लॉस एंजलिस जलने लगता है। सायरन्स हर तरफ। पुलिस और स्वॉट केओस कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर लाइव वीडियोस वायरल हो रही हैं, जहां लोग मॉन्स्टर्स को देख रहे हैं। कैमरा रूफटॉप से दिखाता है पूरा शहर धीरे धीरे कोलैप्स हो रहा है। फाइनली ट्रेविस अपनी एक्स वाइफ लाइजा और बेटे क्रिस को लेकर क्लार्क फैमिली के घर पहुंचता है। अब दोनों फैमिलीज एक ही जगह इकट्ठा हैं।
लेकिन सिचुएशन बहुत फ्रैजाइल है। क्रिस और अलीशा फाइट करते हैं। निक विड्रॉल से पागल हो रहा है। ट्रैविस और मैडिसन एक दूसरे को देख रहे हैं। उन्हें पता है कि अब जिंदगी कभी नॉर्मल नहीं होगी। एपिसोड का एंड होता है जब क्लार्क फैमिली अपनी खिड़की से बाहर देख रही है। एपिसोड की शुरुआत डार्क और हॉन्टिंग विजुअल्स से होती है। लॉस एंजलिस अब पूरी तरह से बदल चुका है। सड़कों पर अबैंडन्ड गाड़ियां पड़ी हैं। दूर से गनशॉट्स और सायरन्स सुनाई दे रहे हैं। स्मोक राइजिंग फ्रॉम बर्निंग बिल्डिंग्स। कैमरा एक डिजर्टेड स्ट्रीट दिखाता है। वहां एक कुत्ता डॉग भागता हुआ नजर आता है, जैसे किसी डर से भाग रहा हो। उसकी आंखों में पैनिक है। टाइटल कार्ड आता है द डॉग। क्लार्क फैमिली, मैडिसन, अलीशिया, निक और ट्रैविस की फैमिली, ट्रैविस, लाइजा, क्रिस, अब मैडिसन के घर में इकट्ठा है। सभी विंडोज को बंद किया गया है। कर्टन्स खींच दिए गए हैं। अंदर का माहौल बहुत टेंस है। निक विड्रॉल से जूझ रहा है। अलीशिया अपने बॉयफ्रेंड मैट के बारे में रो रही है। क्रिस अपने फादर ट्रैविस से नाराज है। मैडिसन और ट्रैविस फ्यूचर को लेकर वरीड हैं। बैकग्राउंड में टीवी चल रहा है। न्यूज़ एंकर्स बार बार रिपीट कर रहे हैं। अथॉरिटीज़ कह रही है कि ये वायरस नहीं है, सब कंट्रोल में है, कृपया घरों से बाहर ना निकले। लेकिन बाहर से सुनाई देती चीखें उस लाई को एक्सपोज कर रही है। अचानक दरवाजे पर जोर जोर से स्क्रैचिंग साउंड आती है। फैमिली डर जाती है। मैडिसन बेसबॉल बैट उठा लेती है। दरवाज़ा खोलने पर एक इंजर्ड डॉग अंदर आता है। उसके शरीर पर खून लगा है और उसकी आंखों में डर है। निक तुरंत समझ जाता है ये डॉग कहीं से भाग कर आया है। शायद बाहर कुछ भयानक हो रहा है। डॉग कांपते हुए कॉर्नर में छुप जाता है। फैमिली खिड़की से बाहर झांकती है। सामने वाले पड़ोसी के घर में हलचल हो रही है। अचानक एक वॉकर बाहर निकलता है। उसके कपड़े खून से सने हैं और मुंह से खून टपक रहा है। वो घर की ओर बढ़ता है और उस इंजर्ड डॉग को पकड़ लेता है। पूरी फैमिली शॉक में खड़ी देख रही है जबकि वॉकर डॉग को नोच नोच कर खा जाता है। अलीशिया की आंखों में आंसू है। ओह माय गॉड, ये तो इंसान था, अब ये मॉन्स्टर बन गया है। वॉकर के डर से सभी लोग सोचते हैं कि उन्हें हथियार चाहिए। मैडिसन कहती है अगर हमें सर्वाइव करना है तो हमें डिफेंड करना आना चाहिए। ट्रैविस हिचकिचाता है। वो हिंसा के खिलाफ है, लेकिन हालात मैडिसन के फेवर में हैं। निक सजेस्ट करता है कि पड़ोसी के घर में गन हो सकती है, तो मैडिसन और ट्रैविस फ्लैशलाइट लेकर धीरे धीरे पड़ोसी के एम्प्टी हाउस में जाते हैं। वहां अजीब साइलेंस है। ओवरटर्न फर्नीचर, ब्रोकन ग्लास, खून के निशान। वो लोग किचन में पहुंचते हैं और गन ढूंढ लेते हैं, लेकिन तभी पीछे से आवाज आती है। एक इन्फेक्टेड पड़ोसी स्टम्बलिंग करता हुआ दिखाई देता है। घबराता है और मैडिसन पर चिल्लाता है रन। दोनों किसी तरह बचकर वापस घर आ जाते हैं। घर पर वापस आकर सब एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। क्रिस अपने फादर को कॉवर्ड कहता है। अलीशा अपनी माँ को ब्लेम करती है कि उसने उसे मैट के पास नहीं रहने दिया। निक लगातार ड्रग्स की मांग करता है। टेंशन पीक पर है, लेकिन मैडिसन सबको चुप कराती है और कहती है ये लड़ने का वक्त नहीं है, बाहर मौत घूम रही है। अचानक पूरा नेबरहुड अंधेरे में डूब जाता है। इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है। अब सिर्फ डिस्टेंट फायर और पुलिस सायरन्स की लाइट रह जाती है। फैमिली कैंडल्स और फ्लैशलाइट्स जलाकर बैठती है। एटमॉस्फेयर बेहद हॉन्टिंग है। बैकग्राउंड में कभी कभी वॉकर्स की गटरल आवाज़ें सुनाई देती हैं। निक सजेस्ट करता है कि उन्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए। सिटी अब सेफ नहीं है, हमें डेजर्ट की तरफ भागना चाहिए। मैडिसन पहले मना करती है, लेकिन फिर मान जाती है। ट्रैविस कहता है कि पहले मॉर्निंग तक वेट करना सेफ रहेगा, लेकिन निक गुस्से में कहता है वेट करना मतलब डेथ को इनवाइट करना है। इसी एपिसोड में एक और फैमिली इंट्रोड्यूस होती है। डैनियल सलाजार, उसकी वाइफ ग्रिसेल्डा और बेटी ओफेलिया। उनका बार्बर शॉप नियर बाय है। ट्रैविस और उसका परिवार केओस से बचते हुए इस बार्बर शॉप में हाइड होते हैं। डैनियल काफ़ी स्ट्रिक्ट और प्रैक्टिकल इंसान है। वो कहता है तुम लोग सोच रहे हो कि अथॉरिटीज़ तुम्हें बचाएंगी, लेकिन सच ये है कि हम सब अपने आप पर है। ये लाइन ऑडियंस के लिए फॉरशैडोइंग है कि सर्वाइवल का असली टेस्ट अब शुरू होगा। एपिसोड के एंड में जब कियोस अनकंट्रोलेबल हो जाता है, अचानक मिलिट्री ट्रक्स सड़कों पर आ जाते हैं। सोल्जर्स पूरे नेबरहुड को क्वारंटीन करना शुरू कर देते हैं। लाउड स्पीकर से घोषणा होती है स्टे इनसाइड योर होम्स, कर्फ्यू लागू है, एनीवन ऑन द स्ट्रीट विल बी शॉट।
पार्ट 1 एंड। इससे आगे हम पार्ट 2 में देखेंगे।